वेस्ट यूपी में बीजेपी और रालोद के बीच सीटों का नया संग्राम। जयंत चौधरी ने बढ़ाई दावेदारी, क्या फिर बढ़ेगी खींचतान। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद तक बड़ा खेल। जाट वोट, किसान वोट और हिंदुत्व का सियासी गुणागणित। क्या सीट बंटवारे में फंस जाएगा सबसे मजबूत गठबंधन? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी गठबंधन की हो रही है तो वो बीजेपी और रालोद के साथ है, क्योंकि ऊपर से दोनों दल एकजुट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर खाने सीटों का गणित लगातार उलझता जा रहा है। साल 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर बैठकों का दौर तेज हो चुका है। रालोद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, जबकि बीजेपी अपनी मजबूत सीटें छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गठबंधन बचाते हुए दोनों दल सीटों का फॉर्मूला निकाल पाएंगे या फिर यह मामला चुनाव से पहले ही नई परेशानी खड़ी करेगा। दरअसल वेस्ट उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर करीब 71 विधानसभा सीटें मानी जाती हैं, जिनमें मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के जिले शामिल हैं। यही इलाका जाट राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और रालोद ने साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया था। अब दोनों दल चाहते हैं कि यही तालमेल विधानसभा चुनाव में भी बना रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव में हर सीट का अपना स्थानीय नेता, अपना वोट बैंक और अपना समीकरण होता है। यही कारण है कि सीटों का बंटवारा आसान नहीं माना जा रहा। सबसे ज्यादा चर्चा मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद की सीटों को लेकर के है। मेरठ जिले की सिवाल खास सीट पर रालोद का दावा मजबूत माना जा रहा है। इसके अलावा किठौर और सरधना सीट पर रालोद अपनी दावेदारी जता सकती है, लेकिन बीजेपी इन दोनों सीटों को अपनी मजबूत सीट मानती है। सरधना में बीजेपी के बड़े नेता संगीत सोम का प्रभाव रहा है, जबकि किठौर में भी बीजेपी का संगठन मजबूत माना जाता है। ऐसे में यह समझौता आसान नहीं होगा। बागपत जिले में भी मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। रालोद बागपत, बड़ौत और छपरौली सीटों पर दावा करेगा। इनमें छपरौली पर पहले से उसका प्रभाव माना जाता है, जबकि बागपत और बड़ौत पर बीजेपी भी अपनी दावेदारी छोड़ना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ शामली जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर फिलहाल रालोद का अच्छा असर माना जाता है। हालांकि बीजेपी भी यहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। वेस्ट यूपी की सबसे चर्चित सीटें सिवाल खास, सरधना, किठौर, बागपत, बड़ौत, छपरौली, खतौली और मोदीनगर। अगर वोट बैंक की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ एक जाति के दम पर नहीं जीता जाता। यहाँ जाट, गुर्जर, त्यागी, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट बड़ी भूमिका निभाते हैं। जाट वोटरों की संख्या कई सीटों पर निर्णायक मानी जाती है और यही रालोद की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी ओर बीजेपी के पास हिंदुत्व के साथ गैर जाट, ओबीसी, दलित, वैश्य और शहरी वोट का मजबूत आधार है। यही कारण है कि दोनों दल एक दूसरे की ताकत का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर गठबंधन सही तरीके से सीटों का बंटवारा कर लेता है तो पश्चिमी यूपी में बड़ा फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर विपक्ष साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी और रालोद के लिए सीटों का तालमेल और भी अहम हो जाएगा। यही वजह है कि दोनों दल कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ जाए, क्योंकि अगर किसी सीट पर स्थानीय नेता नाराज हुए तो उसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। बीजेपी के नेतृत्व में जयंत चौधरी की रणनीति कितनी कारगर होती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल जिस तरह से 2027 चुनाव के लेकर जो बीजेपी के सहयोगी दल है, रालोद है, तमाम ऐसी जो पार्टियां हैं, उनके सीट बंटवारों को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी में उथल पुथल होने लगा है और बीजेपी अपने सहयोगी दल को जिस तरह से सीट देकर एक बड़ा संदेश देने का काम करेगी तो माना जा सकता है कि पिछली बार की तरह कमाल कर सकती है। अगर सीट बंटवारे में रालोद पार्टी जिस तरह से उनकी मांगे हैं उसको लेकर अगर वो पीछे हटते हैं, तमाम ऐसे जो पार्टियां हैं अपने अपने जो सहयोगी दल है उसको लेकर अपनी मांग कर रहे हैं। अब ये भी है कि वेस्ट यूपी को साधना इसमें भाजपा के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बना हुआ है और सभी सहयोगी दलों को उनके मांग के अनुसार सीट देना भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। वेस्ट यूपी की लड़ाई जिस तरह से 2027 में देखी जा रही है, जाट वोट को साधना, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा और आने वाले समय में जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर भाजपा में अब उथल पुथल शुरू हो गया है, वेस्ट यूपी को कैसे साधना है, वेस्ट यूपी को कैसे मजबूत करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर भी किस पार्टी को किस तरह से सीट दिया जाए ताकि वेस्ट यूपी को अच्छे से साधा जाए और 2027
चुनाव को बड़ी जीत हासिल करने के लिए अपनी जो रणनीति भाजपा लगा रही है वो कितना कारीगर होती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज़ के लिए।